हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ पारस धाकड़ और मैं बताने वाला हूँ आज आपको 125 केवीए किर्लोस्कर जनरेटर में एएमएफ पैनल के कनेक्शन किस तरीके से करना है। अगर जैसे कनेक्शन जो आते हैं वो सेपरेट होते हैं, क्योंकि जो पैनल है इसका एएमएफ वो अलग से आता है। जैसा कि आप अभी वीडियो में देखेंगे कि इस तरीके से सेपरेट, सबसे पहले वन बाय वन बताता हूँ मैं कि जो पैनल है वो कुछ इस तरीके से माउंटेड है। तो इसके जो कनेक्शन है एएमएफ के, वो हम लोग आज करने वाले हैं। तो किस तरीके से इसके कनेक्शन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले आप देखेंगे 125 केवीए किर्लोस्कर का ये जनरेटर है, 2023 मॉडल ये जनरेटर है, आई ग्रीन वाला किर्लोस्कर का, जैसे आप देखेंगे। और एसटीडी पैनल जो होता है ये नॉर्मल ये वाला पैनल है, और एमएफ पैनल इसमें जो है 125 केवी में वो अलग से, जो मैंने बताया आपको कुछ इधर की साइड में ये वाला पैनल, ये एमएफ, और वो वाला इसका नॉर्मल जो पैनल आता है वो। तो जो 645 या मेरे ख्याल से कौन सा वाला कंट्रोलर है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें जो कंट्रोलर सेडमेक का जो आता है 645 करके, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये वाला मॉडल, ये कंट्रोलर है। और इसके अलावा जो पैनल आप देखेंगे कुछ इस तरीके का है, बैटरी चार्जर ये वाला लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी, और स्टार्ट स्टॉप के रिले कार्ड है ये वाला। और उसके अलावा ये मेन इसका लोड का एमसीबी एमसीबी जो भी, लेकिन इसमें एमसीबी आती है हाई रेटिंग में। तो कुछ इस तरीके का ये पैनल है। इंजन भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इंजन। बैटरी भी इसकी डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि मेंस के कनेक्शन इसमें नहीं होने की वजह से बैटरी इसकी डिस्चार्ज है। तो अभी उसका कनेक्शन करेंगे तो बैटरी भी चार्ज इसका ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा इंजन। ये है इसका मेन अल्टरनेटर 125 केवीए में, कुछ इस तरीके का अल्टरनेटर। और इंजन भी आप पूरा देखेंगे किस तरीके का इंजन है। T4 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 4 के जो इंजन आता है वो वाला इंजन है इसमें। T4 तो 62.5 में आता है। ये वाला जो है 4K वाला इंजन है, 4K 1080 है G2 इसका मॉडल इस तरीके से। और ये है जनरेटर, इस तरीके से बाईपास फिल्टर, ऑयल फिल्टर आते हैं दो दो, और डीजल फिल्टर इस तरीके से इसमें कुछ आता है। तो ये मोटा मोटा। और अब मैं बताता हूँ आपको जो पैनल के जो कनेक्शन है वो कैसे होंगे। ये वाला जो पैनल है अभी इसमें हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं इसके। ओके, ऑटो के कनेक्शन के लिए अभी केबल हम लोग डाल रहे हैं, कुछ इस तरीके का 4 कोर केबल है ये भी वायर का कलर सेम है, बट थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा हमें, बाद में करेंगे। जो कनेक्शन है वो पैनल में इस जगह पे होंगे, आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से RYBN चारों जो फेस है, 3 फेस और न्यूट्रल। तो ये जो कलर है इस तरीके से RYBN, ये वाले इनके ऊपर कनेक्शन करना रहता है ऑटो का। इससे बैटरी चार्जर भी ऑन हो जाएगा, जो कि ये लगा हुआ देखें आप, अभी बंद है। ये बैटरी चार्जर का भी इसी से कनेक्शन है। तो 4 वायर को इधर से कनेक्ट करना है, जैसा कि हम लोग अभी कर रहे हैं, आप देखेंगे ये इस तरीके से। और ये इसके बाद ये जो केबल है वो इधर से निकाल के इधर जो पैनल है हमारा एमएफ वाला, इसके अंदर हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं। ये वाला जो पैनल है इधर जो मेंस का है
यहाँ से कनेक्ट करेंगे इधर से डायरेक्ट। और ये थोड़ा सा इसमें जो है पॉइंट दिया नहीं है, तो इस वजह से हम लोग डायरेक्ट इधर पैनल में यहाँ से जो इनकमिंग है ये मेंस का, यहीं पे हम लोग डायरेक्ट इसको कनेक्ट करने वाले हैं। ये केबल इधर आके रखा हुआ है ये वाला। इसके बाद कनेक्ट करने के बाद बताता हूँ मैं आपको। ये एलवीएम और जनरेटर का और मेंस का दोनों के एलवीएम है। मेंस के जो कनेक्शन है वो हमने अभी कर दिए हैं ऑटो के लिए। न्यूट्रल को ट्रेस करके मल्टीमीटर से कुछ इस तरीके से RYBN से मैच करके इसको देना है, ताकि ये देखेंगे आप इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से देखें आप। ये वायर है, ये वाला RYBN, ये चारों वायर है। इससे ये मेंस को सप्लाई को कनेक्ट करना है। ये वाली जो केबल है इस तरीके से हमने केबल डाली है पूरी, आप देखेंगे। ये केबल डाल के जो ऑटोमेटिक जो मेंस कॉन्टेक्टर और डीजी कॉन्टेक्टर वाला जो पैनल है वहाँ तक इस केबल को लेके गए हैं। तो इधर भी मैं बताता हूँ। मैं इधर जो कनेक्शन है ये केबल इधर से लेके आए हैं अभी। और ये RYBN ये जो चारों वायर है ये मेंस का सप्लाई, आप कभी भी इसको देखें पहले प्रॉपर तरीके से डिस्कनेक्ट करके वोल्टेज चेक करके काम करें, क्योंकि सप्लाई ऑन रहता है उस चालू कंडीशन में कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसका दिक्कत रहता है चालू में। तो प्रॉपर आप लाइट को कट ऑफ करके मेंस को उसके बाद में कनेक्शन करें। तो कुछ इस तरीके से ये केबल हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, वो भी बताता हूँ मैं कनेक्ट जब हो जाएगी। तो ये मोटा मोटा इसका जो कनेक्शन है उस तरीके से होंगे। जो कनेक्शन इस तरीके से हुए हैं इनके RYBN, ये आप देखेंगे 1 बाय 1। थोड़ा लग्स का प्रॉब्लम था साइड पर, कस्टमर के वहाँ अवेलेबल नहीं था और हमें भी इन्फॉर्म नहीं किया था इस वजह से। तो ये कुछ इस तरीके से RYBN का सप्लाई है, आप देखेंगे इस तरीके से हमने कनेक्ट किया है चारों वायरों को। और ये केबल के थ्रू, केबल तो कि ये सेपरेट वायर है, खाली इसके अंदर डाला हुआ है। और ये है पैनल, इसके अंदर भी कनेक्ट हो गया है अभी। इस तरीके से देखें आप, ये कनेक्टेड है, बैटरी चार्जर भी ऑन हो गया है इस तरीके से आप देखें ये। तो ये ऑटो का कनेक्शन है कुछ इस तरीके से। अगर इसमें जो है रिवर्स फेस का भी आता है कभी कभी कनेक्ट करने में, तो उसको फेस का जो सीक्वेंस है वो बदल देना है। आर का वाई पे इधर का इधर और करने से वो एक सिक्वेंस ऐसी बन जाती है जिसमें RYBN वो हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से है। और वोल्टेज भी कंट्रोलर में दिखाएगा, अभी आप देखेंगे ये कुछ ये मेंस के वोल्टेज है जो कि हायर साइड है, आप देखेंगे फेस टू फेस न्यूट्रल फेस ये ज़्यादा वोल्टेज है कुछ। तो इनको भी कंट्रोल करने के लिए बोला है हमने MPV में। और सेकंड जो है एक पोजीशन में समझा देता हूँ, कभी भी आपको ऑटो मैनुअल जो अभी ऑपरेट करना हो, तो अगर मैनुअल कंडीशन में अगर आपको जनरेटर को रखना है, जैसे अभी वोल्टेज ज़्यादा है जैसे कि आप देखेंगे, इस केस में क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये इसको एमेंस को ट्रिप करके जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो सेफ्टी दिया हुआ है वो 275 वोल्ट के आसपास कुछ है। तो कभी आपको चालू करना है फिर भी उसको वोल्टेज हाई वोल्टेज में भी, तो जो स्विच का जो पोजीशन है वो कुछ मेंस पे ऐसा रखना है। ये वाला जो है ये मैनुअल, ये कुछ जीरो पोजीशन है। अगर मेंस में रखना है आपको ए करके इस पोजीशन में रखना है, ये मैनुअल पोजीशन हो गई आपकी। इस केस में आपका अगर वोल्टेज हाई भी है तो भी सप्लाई आपके लिए अंदर जाएगी इस पोजीशन में। और यही जो मैनुअल का कंडीशन है वो आपको कंट्रोलर में भी मैनुअल रखना है। ये जो आप देखेंगे ये ऑटो है, ये मैनुअल मोड रखना है। और ऑटो के लिए इसको ऑटो प्रेस करके और उसके बाद आपको यहाँ से जो ऑटो का है ये जो ये वाला इसको जीरो, ये ऑटो की पोजीशन है। इस कंडीशन में आप ऑटो पे रखेंगे। वोल्टेज आप देखेंगे अभी हायर साइड है, 254 255 के आसपास कुछ वोल्टेज आ रहा है।
230 220 सफिशेंट होता है न्यूट्रल फेस पे। तो अभी जो इसका 275 का न्यूट्रल फेस पे सेटिंग है वोल्टेज का, अभी थोड़ी देर में ट्रिप करेगा। जैसे 275 गया मेंस का वोल्टेज, वो डायरेक्ट जनरेटर को स्टार्ट कर देगा। ये ऑटो की पोजीशन में है। अगर आपको मैनुअल चलाना है तो मैंने बताया आपको इस तरीके से, ये मैनुअल और ये मैनुअल, इस कंडीशन में आपको अंदर लोड चलता रहेगा। तो ये कनेक्शन का था वीडियो, पूरा किस तरीके से कनेक्शन होते हैं 125 kVA जनरेटर में ऑटो के। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ क्वेरी वगैरह हो तो हमारा ईमेल आईडी है, उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।